हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। तो आज से हम स्टैटिस्टिक्स एमसीक्यू शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो आपकी डिमांड थी कि सर स्टैटिस्टिक्स पे एमसीक्यूज लाइए, तो ये मैं आ गया, ठीक है। तो ये पार्ट रहेगा इसी सीरीज़ का जो हमने बताया था कि हम 16,000 प्लस एमसीक्यूज लाएंगे फॉर योर एफए एंड एसआई एग्ज़ाम्स, ठीक है। ऐसे असिस्टेंट कंपाइलर के एसआईएस रहा। तो हमारी कोशिश जारी है, देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं, ठीक है। और आपका सपोर्ट भी ज़रूरी है, तो यू आर रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है। सो वी बिलीव इन कंटेंट क्वालिटी। देखो आज जो हमारा ये लेक्चर रहेगा ये इंडेक्स नंबर पे रहेगा, ठीक है। तो पहले मैं आपको डिक्शनरी मीनिंग बताता हूँ इंडेक्स नंबर के। इंडेक्स नंबर होता क्या है, ठीक है। देखो, ए नंबर शोइंग द वेरिएशन इन प्राइस और वैल्यू कंपेयर्ड विद द प्राइस और वैल्यू एट ए स्पेसिफाइड अर्लियर टाइम। यानी ये क्या इंडेक्स नंबर क्या करता है, ये हमें वेरिएशन शो करता है किसी चीज़ में, किसी वेरिएबल में, ठीक है। मतलब किसी वेरिएबल में, किसी चीज़ में कितनी वेरिएशन आई है विद रिस्पेक्ट टू सम, मतलब अर्लियर टाइम या विद रिस्पेक्ट टू सम लोकेशन, ठीक है। अगर आज इसकी इतनी वैल्यू थी, मतलब अगर आज इसकी इतनी वैल्यू है, मतलब इससे 2 दिन पहले या इससे 2 साल पहले इसकी वैल्यू क्या थी, तो ये हमें वेरिएशन बताता है, ठीक है। इससे क्या होगा सर, देखो, तो देखो जो हम वेरिएशन पहले मैं बताऊँ, जो हम वेरिएशन मेजर करते हैं, ये किसी बेस ईयर या मतलब बेसिक थिंग जो होती है, मतलब उसके रिलेटेड हम इसकी वेरिएशन मेजर करते हैं, ठीक है। उस बेस ईयर को हम यूजुअली 100 लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें प्राइस में वेरिएशन देखनी होगी, तो इससे हमें पता चलेगा कि प्राइस को क्या हुआ है, आइदर इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, इन्फ्लेशन हुआ है, डिफ्लेशन हुआ है, मतलब इससे हमें पता चल सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट को पता चलेगा कि प्राइसेस अगर प्रोडक्ट गुड्स की इंक्रीज हो रही है, तो हमें ये जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, हमें इनकी सर्विस मतलब इनकी सैलरी जो है वो भी इंक्रीज मतलब किस रेशो में करनी है, ठीक है। तो बहुत सारे मतलब एडवांटेजेस है इस इंडेक्स नंबर के, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास फॉर एग्जाम्पल क्वांटिटी इंडेक्स नंबर होता है। इससे क्या पता चलता है कि हमारी क्वांटिटी में कितनी वेरिएशन आ गई है, ठीक है। हमें कितना मतलब बनाना है, ठीक है। हमें कितना मैन्युफैक्चर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इससे हमारा बाइंग एंड सेलिंग का पता चलता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा इंडेक्स नंबर, ठीक है। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंडेक्स नंबर, ठीक है। इट मेजर्स परसेंटेज चेंज ऑफ वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम लोकेशन। देखो, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमारे पास प्राइस भी वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। तो क्या ये परसेंटेज चेंज को मेजर करता है, ये है हमारा पहला ऑप्शन। इट इज़ एब्सोल्यूट मेजर। क्या है एब्सोल्यूट मेजर है। पीरियड विद रिस्पेक्ट टू विच इट इज़ मेजर्ड इज कॉल्ड बेस पीरियड, ये तो मैंने पहले ही बताया। आल्सो कॉल्ड बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। तो देखो हमारे पास ऑप्शन है ए बी सी डी, क्या चारों सही है, क्या ओनली ए सी एंड डी सही है, ठीक है। देखो, इट मेजर्स परसेंटेज चेंज, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इट इज़ एब्सोल्यूट मेजर, ये एब्सोल्यूट मेजर नहीं होता है, बट ये एक रिलेटिव मेजर होता है। क्या होता है, रिलेटिव मेजर, ठीक है। तो पीरियड विद रिस्पेक्ट टू विच इट इज़ मेजर्ड इज कॉल्ड बेस पीरियड, ये भी सही है। आल्सो कॉल्ड बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये भी सही है। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ए सी डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फॉलोइंग प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू इंडेक्स नंबर, ठीक है। देखो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमें फेस करने की पड़ती है, मतलब जब हम इंडेक्स नंबर बनाते हैं, ठीक है। पर्पज़ ऑफ इंडेक्स नंबर, देखो हमें हमें पर्पज़ ऑफ इंडेक्स नंबर पता होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही नहीं बना सकते हम, ठीक है। तो पहले हमें पता होनी चाहिए कि हम मतलब किसका इंडेक्स नंबर बना रहे हैं, ठीक है। प्राइस इंडेक्स नंबर है, क्वांटिटी है, क्या है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर हमारे पास होंगे, ठीक है। सिलेक्टिंग बेस ईयर, फिर हमें पता मतलब एक प्रॉपर बेस ईयर भी सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। ऐसे ही सिलेक्टिंग वेट्स, फिर वेट जो असाइन हम करते हैं, ठीक है। तो ये भी इसमें भी हमारी कुछ प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो ऑल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज इजी टू कंस्ट्रक्ट, इनमें से कौन सा
वन है जो कि इजी कंस्ट्रक्ट करना है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर, वैल्यू इंडेक्स नंबर या नन, ठीक है। तो इनमें जो इजी वन जो है वो है हमारा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वेट असाइन्ड अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी कंज्यूम्ड इज कॉल्ड, जो हम वेट असाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी कंज्यूम्ड, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करेंगे तो ज़्यादा वेट असाइन करेंगे, ठीक है। पता है ये वेट, देखो वेट असाइन क्या करना होता है। देखो अगर कोई चीज़ है फॉर एग्जांपल कोई चीज़ है मतलब वो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और दूसरी कोई चीज़ है फॉर एग्जांपल थिंग एक है, थिंग बी है, थिंग सी है, ठीक है। ये ज़्यादा ज़रूरी है हमारी सर्वाइवल के लिए, ये उससे कम है, ये उससे कम है, तो इसको क्या होगा, हम ज़्यादा वेट मतलब इसको देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको 5 देंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा कम ही देंगे, इसको थोड़ा सा कम, इसी को कहते हैं वेट असाइन करना, ठीक है। अगर हम क्वांटिटी को वेट असाइन करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, क्या हम क्वांटिटी वेट उसको कहेंगे, क्या हम वैल्यू वेट उसको कहेंगे, क्या हम प्राइस वेट उसको कहेंगे या ना, आप देखो तो उसको हम कहेंगे, सीधी सी बात है, क्वांटिटी वेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज चेंज इन रिटेल प्राइस विद रिस्पेक्ट टू सम बेस ईयर। चेंज इन, ये क्या चेंज करता है, मैंने पहले बताया इंडेक्स नंबर क्या करता है, ये चेंज मेजर करता है, परसेंटेज चेंज मेजर करता है, ठीक है। सो विच आर द फॉलोइंग मेजर इज चेंज इन रिटेल प्राइस विद रिस्पेक्ट टू सम बेस ईयर एंड इज आल्सो कॉल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ये भी आपको याद रखना है। अगर वहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स किसको कहते हैं, क्या WPI यानी होल सेल प्राइस इंडेक्स को, या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को, या बोथ या नन, ठीक है। तो हम क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करते हैं विच आर द फॉलोइंग मेजर इज चेंज इन रिटेल प्राइसेस, ठीक है। इनमें से एक है जो कि चेंज मेजर करता है इन रिटेल प्राइसेस, एक होता है रिटेल प्राइसेस, दूसरा होता है होलसेल प्राइस, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी कहते हैं, ठीक है। देखो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है ये तो नेम से ही पता चलता है, ये नहीं होगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इसका आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्टिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। कौन कौन से स्टेप्स मतलब इन्वॉल्व होते हैं। सिलेक्शन ऑफ कंज्यूमर क्लास, देखो पहले हमें कंज्यूमर क्लास की सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर इंफॉर्मेशन अबाउट बजट ऑफ दैट क्लास, बजट इनका मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है। प्राइस इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। चूजिंग बेस ईयर, ठीक है। फिर गिविंग वेटेज, तो ये सारे स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं CPI, ठीक है। इसका मतलब है ऑल, ठीक है। फॉलोइंग डिफिकल्टीज आर इन्वॉल्व फॉर कंस्ट्रक्टिंग ऑफ CPI, तो कौन कौन सी डिफिकल्टीज हमें फेस करनी पड़ती है। डिफरेंस इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, देखो डिफरेंट पीपल के डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होते हैं, ठीक है। डिफरेंस इन प्राइसेस होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मतलब अगर एक कस्टमर जाता है किसी शॉप पे, उसको अगर 50 रुपीज़ की कोई चीज़ मिलती है, ठीक है। अगर दूसरा कोई जाएगा जो ज़्यादा बार्गेनिंग करेगा तो उसको वही चीज़ 30 रुपीज़ में पड़ सकती है, ठीक है। इसलिए थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। डिफरेंस इन प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये भी एक तरह की डिफ़िकल्टी है, तो इसका जो आंसर है वो है हमारे पास ऑल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग CPI इज आल्सो कॉल्ड फैमिली बजट मेथड, ठीक है। इनमें से किस मेथड को फैमिली बजट मेथड भी कहा जाता है, ठीक है। एक आपने याद रखा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है, अभी हमारे पास फैमिली बजट मेथड किसको कहते हैं। वेटेड एग्रीगेट मेथड, वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड, या बोथ या नन, ठीक है। देखो फैमिली बजट मेथड इज अनदर नेम ऑफ वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड, ठीक है। देखो ये क्या होता है, प्राइस आ गया यहाँ पे वर्ड प्राइस, एवरेज प्राइस, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे कोई प्राइस है किसी ईयर की, तो डिवाइड बाई हम किसी बेस ईयर की करते हैं, ठीक है। इनको हम वेट से मल्टीप्लाई करते हैं, वेट मैंने पहले ही बताया कैसे असाइन करते हैं, इंटू 100 क्योंकि परसेंटेज में होता है, डिवाइड बाई समेशन ऑफ W, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इन इंडिया देयर आर फॉलोइंग नंबर ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स इन इंडिया, इंडिया में कितने टाइप के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर है, क्या 1, क्या 2, क्या 5 या 4। देखो हमारे पास इंडिया में होता है, एक तो होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ठीक है। ऐसे हमारे पास होता है रूरल लेबर्स शायद, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास होता है, तीसरा होता है हमारे पास
ठीक है। इंडस्ट्रियल वर्कर, रूरल लेबर हो गए 2। तीसरा होता है हमारे पास एग्रीकल्चरल लेबर, ठीक है, हो गए 3। फिर आता है हमारे पास रूरल या अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़, ठीक है, हो गया 4। और फिफ्थ होता है हमारे पास ऑल इंडिया कंबाइंड प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास 5, ठीक है। तो आंसर है हमारे पास 5, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेस ईयर फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स इज। बेस ईयर इनका क्या लिया जाता है? 2001, 2016, 2010, नन, ठीक है। तो देखो पहले जो था, पहले था 2001, ठीक है। अब जो है वो है 2016, ठीक है, 2016। अगला क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज पब्लिश्ड बाय लेबर ब्यूरो शिमला, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल लेबर्स, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अर्बन और रूरल नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज। देखो एक होता है मैनुअल एम्प्लॉय, मैनुअल एम्प्लॉय मतलब जहाँ पे फिजिकल एफर्ट ज़्यादा लगता है। नॉन मैनुअल मतलब जहाँ पे मेंटल मतलब मेंटल एफर्ट ज़्यादा लगता है। फॉर एग्जाम्पल सर्जन, डॉक्टर होता है, ठीक है। तो उन्हीं को कहते हैं नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज, ठीक है। चौथा है हमारे पास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। देखो इन दोनों को जो पब्लिश करता है वो होता है CSO, और इन दोनों को जो पब्लिश करता है वो है लेबर ब्यूरो शिमला, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है AB, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग मेजर जनरल चेंज इन होलसेल प्राइसेस एंड डज नॉट कवर सर्विसेज, ठीक है। देखो ये होलसेल प्राइसेस मतलब जो चेंजेस आती है उनको ये मेजर करता है, और इसमें सर्विसेज इन्वॉल्व, ये सर्विस को कवर नहीं करता है, ठीक है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये रिटेल प्राइस को करता है, तो सीधी सी बात है इसमें जो आंसर होगा वो होगा होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ कमोडिटीज आर टेकन फॉर होलसेल प्राइस इंडेक्स। क्या 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप या 4 ग्रुप? देखो हमारे पास होते हैं, एक तो होता है आर्टिकल्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, हो गया एक ग्रुप। दूसरा होता है हमारे पास मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स, ठीक है। दूसरा तीसरा होता है फ्यूल एंड पावर आर्टिकल्स, ठीक है। तो तीसरा 3 आते हैं हमारे पास, वो 3 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए कि ज़्यादा आर्टिकल्स किस में आते हैं, क्या मतलब प्राइमरी आर्टिकल्स में आते हैं मतलब जो कि हम नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन करते हैं, या फ्यूल एंड पावर आर्टिकल्स में आते हैं, या तीसरा क्या बताया था मैंने, मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स, ठीक है। तो हमारे जो ज़्यादा आर्टिकल्स आते हैं वो मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स में आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है WPI हेल्प्स इन, यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स हेल्प्स इन इंडिकेटिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन क्या होता है? मतलब चेंज इन द प्राइसेज, जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस, ठीक है। इंडिकेटिंग डिमांड एंड सप्लाई, एस्टिमेटिंग मॉनेटरी एंड रियल वैल्यू, ठीक है, ऑल। तो इसका जो आंसर है वो है हमारे पास ऑल, ठीक है। देखो जो हम कोई वैल्यू बेस मतलब बेस ईयर पे लेते हैं ना, ठीक है, उसको हम रियल वैल्यू कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि रियल GDP एंड नॉमिनल GDP। फॉर एग्जाम्पल नॉमिनल GDP कहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं? करंट ईयर प्राइस पे, ठीक है। और जो रियल GDP होता है वो किसी बेस ईयर पे लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रियल वैल्यू ऑफ मनी इज एस्टिमेटेड डेली। तो मैंने पहले ही बताया, क्या करंट ईयर पे, क्या बेस ईयर पे, या बोथ या नन। मैं चाहता हूँ आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।